आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की किसी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें सारी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कुचामनी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताइए। कुचामनी ख्याल के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, प्रवर्तक जो थे इसके लच्छी राम जी थे। मुख्य खिलाड़ी उगम राज है। लच्छी राम ने चांद नीलगिरी, राव रेडमल एवं मीरा मंगल प्रमुख ख्याल नाटिकाओं की रचना की है। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। कोट के अनुसार आपको उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ये सारे के सारे जो कथन है वो कुचामनी ख्याल के बारे में सत्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी सारे आपको अच्छे से याद रखना है ना। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे। मुख्य जो खिलाड़ी उगम राव जी है। और लच्छी राम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल ये मुख्य जो ख्याल नाटिका इनकी रचना की थी। और कुचामनी ख्याल में ढोल, शहनाई और सारंगी ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। अब हम विस्तार से देखते हैं लोक नाट्य क्या है और कौन कौन से लोक नाट्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रमों को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों और ग्रासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों, नाटकों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रदान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित है। अब लोक नाट्य के कौन कौन से रूप है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो रूप है वो है ख्याल। ख्याल जो है वो 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। तो आपको ये बिंदु याद रखना है, कौन सी सदी से इसकी शुरुआत हुई थी? 18वीं सदी से। इन ख्यालों की जो विषय वस्तु है वो पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम जो ख्याल पढ़ रहे हैं वो है कुचामनी ख्याल। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इसमें से आपको याद रखनी है। कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तन है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छी राम ने किया था। तो आपको पहला बिंदु ये ध्यान रखना है, इसका प्रवर्तन या इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी थे। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में उनके द्वारा जो रचित ख्याल है उसमें देखो नाम ये याद रखना है, चांद नीलगिरी, राव रिडबल और मीरा मंगल ये मुख्य थे। उगम राज जी जो है कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगम राज है। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये विशेषता याद रखनी, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका जो रूप है वो है ओपेरा जैसा। इसमें लोक गीतों की क्या होती है? प्रधानता होती है। और इसका जो प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है। इनमें स्त्री चरित्रों का जो अभिनय है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो महिलाओं की भूमिका है ना वो पुरुष ही निभाते हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोल व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की जो भाषा होती है वो सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। तो ये कुचामनी ख्याल के बारे में विस्तार से हमने देख लिया है। अब अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है। लोकगीतों की प्रधानता होती है। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। प्रदर्शन खुले मंच पर व भाषा सरल, एक सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। कौन सा कथन गलत है?
तो इसके उत्तर की बात करें तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ये सारे के सारे जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सी सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है? 16वीं सदी से, 17वीं, 18वीं, 14वीं? तो ख्याल जो है वो 18वीं सदी से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नानूराम व दूलिया राणा, नाम याद रखना अच्छे से, नानूराम व दूलिया राणा, इनका जो संबंध है वो किस नाट्य से है? जयपुरी ख्याल से, कन्हैया ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से? इनका जो संबंध है वो है शेखावटी ख्याल से, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम विस्तार से देखते हैं शेखावटी ख्याल को, ये 2 नंबर है शेखावटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी है। इस शैली के जो मुख्य खिलाड़ी है वो कौन है? चिड़ावा के निवासी है नानूराम, इस शैली के मुख्य खिलाड़ी। ये याद रखना, नानूराम का संबंध शेखावटी ख्याल से। उनके सब रचित ख्यालों में प्रमुख है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं मुख्य नानूराम की? हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवाण और आल्हादेव, ये मुख्य जो है इनकी ख्याल है। इस लोकनाट्य शैली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता है प्रभावी पद संचालन, ये इसकी मुख्य विशेषता है। संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन होता है, और वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य थे, इनके नानूराम के शिष्य कौन थे? वो थे दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो ये शेखावटी ख्याल के बारे में सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हीर रांझा, हरीशचंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवाण, आलादेव लघु नाटक संबंधित है। किससे संबंधित है ये सारे? जयपुरी ख्याल से, कन्हैया ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। तो ये सारी की सारी जो लघु नाटिका है या लघु नाटक है वो शेखावटी ख्याल से संबंधित है, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, ये कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल, कन्हैया ख्याल, कुचामनी ख्याल या फिर शेखावाटी ख्याल? तो ये जो ख्याल है वो है जयपुरी ख्याल, तो उत्तर ए हो जाएगा इसका सही। अब हम विस्तार से देखते हैं जयपुरी ख्याल के बारे में। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। कौन से खाने के? गुणीजन खाना जो था उसके कलाकार इसमें भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू या बीबी होना चाहिए सही, और पठान, रसीली तंबोलन, ये सारे के सारे जो इसके लोकप्रिय ख्याल है जयपुरी ख्याल के। तो ये सारी अच्छे से चीज़ें देखनी है आपको। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल जो है, पहली बात प्रसिद्ध कहाँ की है? ये दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर का क्षेत्र। इस ख्याल के प्रमुख जो प्रेरक थे वो थे शायर हेला, ये प्रमुख इसके क्या थे? प्रेरक थे। बम का मतलब है बड़ा नगाड़ा, इसके प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है हेला देना। हेला देने का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। लंबी आवाज़, लंबा एकदम जो है ना आवाज़ देते हैं ना, उसको हेला देना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ख्याल है वो है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ की है वो देखते हैं। ये ख्याल जो है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर व दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य जो पात्र है उसको क्या कहते हैं? मेड़िया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेड़िया जो है किस ख्याल का मुख्य पात्र है? तो कन्हैया ख्याल का है। और जो मुख्य कथा होती है उसको क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। तो ये इसके बारे में, कन्हैया ख्याल के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर बार आता है, तुर्रा कलंगी ख्याल। मेवाड़, पहली बात ये मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक जो संत पीर थे उन्होंने 400 वर्ष पूर्व
तुर्रा कलंगी की रचना की थी। तुर्रा जो है इसका मतलब होता है ये शिव है, और कलंगी का मतलब है ये पार्वती का प्रतीक है। तो तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का है। कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का है। तुकनगीर जो थे वो तो तुर्रा के साथ में थे, और शाह अली जो थे वो कलंगी के पक्षकार थे। तुकनगीर तुर्रा के साथ में थे और शाह अली किसके साथ में थे? कलंगी के पक्षधर थे। इनके शिव भक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। जो काव्यमय रचनाएं थी उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? दंगल के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो समाध है उसको, समाध को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं, और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खिले गए ख्याल का नाम, सबसे पहला जो खेला गया ख्याल था उसका नाम था तुर्रा कलंगी का ख्याल। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है, ये सबसे पहली बात ध्यान रखना, गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। ऊंचा 20 फुट ऊंचा रंगमंच तैयार किया जाता है और उसकी सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी संभावना होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना, चंग जो है वो बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग। इस ख्याल के जो मुख्य केंद्र है वो है गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा या निम्बाहेड़ और नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मुख्य रूप से इसके केंद्र है। इन स्थानों पर इस ख्याल के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है वो नाम याद रखने, सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन कौन है? एक तो है सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। ये इस ख्याल के मुख्य कलाकार है। सोनी हरदयाल, चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद और ओंकार सिंह। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। अब इससे संबंधित वापस प्रश्न लेते हैं हम। लोकप्रिय लघु नाटक जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान एवं रसीली तंबोलन का संबंध किस ख्याल नाटक से है? जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान और रसीली तंबोलन। जयपुरी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, एला ख्याल और कुचामनी ख्याल, इन सब का संबंध जो है वो जयपुरी ख्याल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एला ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। एला ख्याल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसके प्रवर्तक जो थे वो शायर एला थे। वाद्य यंत्र नौबत और बम है। दोसा सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। प्रमुख विशेषता है लंबी टेर में आवाज़ देना। एला ख्याल के बारे में सत्य कथन बताना है। तो कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे कथन जो है वो एला ख्याल के बारे में सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया कहलाता है? जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया ख्याल या फिर तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ऐसी ख्याल है जिसका मुख्य पात्र कौन है? मेड़िया है। तो इसका जो उत्तर है वो है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र है वो मेड़िया है। अगला प्रश्न है, कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मेवाड़ या फिर मारवाड़। तो जो कन्हैया ख्याल है वो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व शाह अली और तुकनगीर ने मिलकर की थी वो कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। तो ये जो ख्याल है वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा शिव एवं कलंगी पार्वती ख्याल में तुर्रा के पक्षधर कौन थे? तुर्रा के पक्षधर कौन थे? शाह अली, तुकनगीर, दोनों, मोहम्मद शाह। तो तुर्रा फॉर तुकनगीर याद रखना है। तो तुकनगीर इसके क्या थे? पक्षधर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ओंकार सिंह, इसका संबंध किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया ख्याल या तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इनका जो संबंध है वो तुर्रा कलंगी ख्याल से। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताना है। इसका जो खेल है वो दंगल कहलाता है। समाध जो है वो बोल कहलाता है। काव्यात्मक शैली में होती है। स्टेज की भरपूर सजावट की जाती है और वाद्य यंत्र जो है चंग का प्रयोग किया जाता है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वाद्य यंत्र का ध्यान रखना है। खेल को क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। संवाद को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नीमच। केवल एक, एक व दो, एक और तीन, एक दो तीन। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच सबकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नेक्स्ट, गौरी लोक नाट्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। गौरी जो लोक नाट्य है उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है वो बताना। मेवाड़ में भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। खेड़ा देवी की पूजा से प्रारंभ होता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है गौरी लोक नाट्य के बारे में सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे जो है गौरी लोक नाट्य के बारे में सही है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं गौरी लोक नाट्य के बारे में। गौरी लोक नाट्य वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी जो है अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर भादवा कृष्णा एकम को खेड़ा देवी से जो है भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। खेड़ा देवी से जो है भोपा क्या करता है, आज्ञा लेता है गौरी के मंचन की। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर, मंदिर में क्या दिया जाता है, धोख दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खिली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने महीने तक खिली जाती है, 1.25 महीने तक खिली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का जो है निषेध होता है। इस अवधि में 1.25 महीने तक शराब है, मांस है, हरी सब्जी नहीं खाते हैं। जिस गांव में गौरी जो है प्रारंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। गौरी का जो मुख्य पात्र है वो है बुढ़िया, जो भस्मासुर का क्या करता है, जप करता है। तो गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है, बुढ़िया होता है, जो भस्मासुर का जप करता है, ये याद रखना है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। राया जो होती है स्त्री रूप में तो पार्वती की प्रतीक होती है और विष्णु की भी प्रतीक होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, झामटिया जो होता है ये भी एक पात्र है जो लोक भाषा में कविता पाठ करता है, कविता का पाठ करता है लोक भाषा में, झामटिया। और जो खड़किया होता है उसे क्या करता है, दोहराता हुआ जो जोकर का काम करता है, ये उसको दोहराएगा और जोकर का काम करेगा। बुढ़िया जो है वो खटकड़िए के संवाद में पूरक बनता है। अन्य जो पात्र है वो है खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गौरी में जो है केवल पुरुष ही पात्र इसमें भाग लेते हैं, कोई भी महिला इसमें भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें याद रखनी है ना। इसमें गणपति, बमरिया, बेयावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल आदि होते हैं। तो ये थी गौरी के बारे में सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य करते हैं केवल महिलाएं, केवल पुरुष, दोनों, महिला प्रधान। गौरी जो लोक नाट्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य के संबंध में असत्य कथन बताना है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता करता है और खटकुड़िया या खटकड़िया कथा को दोहराता है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, शेर सुअर की लड़ाई लघु नाटक संबंधित है। ये सब किससे संबंधित है? गौरी से, तुर्रा कलंगी से, कन्हैया ख्याल से, ये जयपुरी ख्याल से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो गौरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रम्मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। होली पर खेला जाता है। जैसलमेर में बीकानेर की प्रसिद्ध है। मंचन लकड़ी के पाटों पर होता है। आचार्यों का चौक बीकानेर जो है रम्मत हेतु प्रसिद्ध है। इसमें से रम्मत के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है और सारे कथन आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं रम्मत के बारे में विस्तार से। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उसमें रम्मत का जो है विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीदास,
फागू महाराज, सुगा महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि जो है रमतों के प्रमुख रचयिता है। ये सारे नाम याद रखने, इन्होंने रमतों की रचना की है। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुगा महाराज और तेज कवि जैसलमेरी। नेक्स्ट है तेज कवि जो जैसलमेरी थे, उन्होंने रमत का जो अखाड़ा है वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। इन्होंने एक रमत का अखाड़ा बनाया था जिसका नाम था श्री कृष्ण कंपनी। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना कर उसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। तो कवि जो तेज कवि थे उन्होंने 1943 में जो है स्वतंत्र बावनी की रचना की थी और उसको किसको भेंट किया था? महात्मा गांधी को भेंट किया था। रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। इस व्यावसायिकता के युग में रमत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रमत की मूल जो ऊर्जा है वो टेरिये होते हैं। रमत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी या बाजार के चौक में होती है, तो ये खुले में होता है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है वो प्रसिद्ध है, और बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत और कीकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी रमत प्रसिद्ध है। अब ये वापस एक बार देख लेते क्या क्या चीज़ें थी। एक तो आचार्य को जो चौक है ना उसकी तो है अमर सिंह राठौड़ की रमत, ये प्रसिद्ध है। और बिस्सों की चौक उसकी है चौबेल नौटंकी की रमत, और कीकणी व्यासों के चौक की जो है वो है जमुना दास जी की रमत। ये सारी प्रसिद्ध है, ये याद रखनी है आपको। अब हम प्रश्न लेते हैं, अमर सिंह और जमुना दास की रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अमरदास और जमुना दास की रमत जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य जयपुर की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तमाशा की शुरुआत किसके समय हुई थी वो बताना है। सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह। तो तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी सवाई प्रताप सिंह के समय। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तमाशा तमाशा जो है सबसे पहली बात प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और महाराजा जो प्रताप सिंह थे उसके काल में ये शुरू हुआ था। और भट्ट परिवार जो है वो परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। और इसमें मुख्य जो कलाकार है वो आपको याद रखने हैं। एक तो फूलजी भट्ट, एक गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। गोपीचंद और हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन जो होता है वो खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है। तो ये तमाशे के बारे में सारी जो हाईलाइट की हुई चीज़ें वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वो है स्वांग। लोकनाट्य में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। कोई भी विशेष ऐतिहासिक है, पौराणिक है, कोई भी प्रसिद्ध चरित्र है उसका मेकअप करना या उसकी वेशभूषा धारण करने को क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। स्वांग जो है गाँवों में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो कलाकार है ना उस कलाकार को क्या कहते हैं? बहरूपिया कहा जाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार जो है वो केलवा का परशुराम है। ये सबसे नामी कलाकार है, ये याद रखना आपको। इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा से है। इन्होंने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंट की और या फिर खोड़िया निकालना कहते हैं। जब बारात लड़की के घर चली जाती है ना तब पीछे से वर पक्ष की जो महिलाएं होती है उसके द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित होता है उसको टूंटिया भी कहते हैं, टूंटकी भी कहते हैं या खोड़िया भी कहते हैं। इसमें एक महिला जो है वर बनती है और दूसरी जो है वो वधू बनती है और उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना की जाती है। अब हम प्रश्न लेते हैं, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से? रमत से, ख्याल से, नौटंकी से या तमाशा से? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इनका संबंध जो है वो तमाशा से है।
गोपीचंद हीर रांझा का संबंध जो है किससे है? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। इनका संबंध है वो है तमाशा से। नाट्य जिसका मंच अखाड़ा कहलाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है, वो कौन सा नाट्य है? और मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। स्वांग, लीला, तमाशा या नौटंकी। तो ये विशेषता जो है वो तमाशा की है। अगला प्रश्न है, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा और परशुराम केलवा का संबंध किस नाट्य से है? तमाशा, रम्मत, स्वांग या फिर ख्याल। तो इनका जो संबंध है वो है स्वांग से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेरों के समय दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक कहलाता है? टूटिया, खोड़िया या टूटकी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट है प्रश्न, रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा, आहोर, नाकोड़ा या फिर गोसुंडी। रासलीला का जो प्रमुख केंद्र है वो है फुलेरा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लीला नाट्य। लीला नाट्य क्या होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें रामलीला और रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप भी प्रचलित है, जैसे रावलों की रामत, समैया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला, ये सब लीला है। रासलीला जो होती है उसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौड़ा और गोंडा आदि में रासलीला की अनेक प्रणालियाँ हैं। तो रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौड़ा और गोंडा। रामलीला का जो मुख्य प्रयोजन है वो भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में जो है रामलीला में भरतपुर है, पाटुदा है और बिसऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखियोर की गणगौर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर का आयोजन होता है गरासियों द्वारा। कब होता है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, जिसे बखियोर की गणगौर के नाम से जाना मतलब नाम से किया जाता है। इसमें क्या होता है? लकड़ी की गौर एवं हंसर को गरासिया स्त्रियां जो है अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है, और इनके बीच में जो है पुरुष मुकोटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इसको कहते हैं बखियोर की गणगौर। नेक्स्ट है सनकादियों की लीलाएं। राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के प्रमुख जो अखाड़े हैं वो गोसुंडा में और बस्सी में है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रास आदि लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण किए रहते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है अपना वो है नौटंकी। फिर पढ़ेंगे हम चार बेत। अब नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये धौलपुर की, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप, बसंत, नकाब, पोष, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा, भरतरी आदि प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों और लोक उत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन किया जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट चार बेत, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये टोंक का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ जो है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। सबसे पहली बात है, चार बेत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? करीम खां निहंग के द्वारा। दोनों अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इस लोक नाट्य में गायक जो होता है वो डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। विशेषता याद रखनी, इसमें डफ बजाया जाता है और घुटनों के बल खड़े होकर जो है अपनी बात वो कहता है। अब हम प्रश्न देखते हैं, बखियोर गणगौर का संबंध किस समुदाय से? मीणा, भील, गरासिया या फिर सहरिया। बखियोर गणगौर का जो संबंध है वो है गरासिया से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बखियोर गणगौर का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 14 को, भाद्रपद शुक्ल 14 को या माघ शुक्ल 7 को। तो इसका जो आयोजन होता है वो वैशाख शुक्ल 14 को होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सनकादियों की लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर या फिर सॉरी पहले अजमेर था। सनकादियों की लीला का जो प्रसिद्ध कहाँ की? अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो ये प्रसिद्ध जो है वो चित्तौड़गढ़ की है। नौटंकी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़ या फिर वागड़। नौटंकी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है पूर्वी राजस्थान की।
चार बेंत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक, बीकानेर, भरतपुर या फिर शेखावाटी। चार बेंत जो लोक नाट्य है वो टोंक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चार बेंत लोक नाट्य की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी ये पूछा गया। फैजुल्ला खां, करीम खां, नियंग, बहराम खां या फिर बेहराम खां। तो इसकी शुरुआत की थी करीम खां नियंग ने की थी। चार बेंत लोक नाट्य की शुरुआत किसके समय हुई थी? फैजुल्ला खां, करीम खां, नियंग, बहराम खां या फिर बेहराम खां। इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुई थी। तेज कवि जैसलमेर का, जैसलमेर या जैसलमेरी है यहाँ पे, तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी का संबंध जो है वो किससे है? रम्मत से, ख्याल से, तमाशा से या फिर दंगल से। इनका संबंध है रम्मत से। तेज कवि ने किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया था? अमर सिंह कंपनी, रॉयल कंपनी, कृष्ण कंपनी या फिर सोनल कंपनी। तो इन्होंने जो अखाड़ा स्थापित किया था उसका नाम था कृष्ण कंपनी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी इनकी वो लिखकर गांधी जी को कब भेंट की थी? 1920 में, 1943 में, 1950 में, 1064 में। तो उन्होंने ये भेंट की थी 1943 में। तो ये प्रश्न थे जिस हमारे टॉपिक से संबंधित। अब हम प्रश्न लेते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से पिछले जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान में उससे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे पूछे गए हैं वही प्रश्न ले रहे हैं हम। ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ये रिपीट भी हो सकते हैं वापस प्रश्न। रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र। तो रम्मत जो है वो एक लोक नाट्य है। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है बीकानेर में। रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली। तो इसका जो संबंध है वो है बीकानेर से। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उनके मुख्य गीतों का संबंध जो है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से होता है? सबांग, रम्मत, भवाई या फिर नौटंकी। तो ये जो है वो है रम्मत, इसका उत्तर होगा। संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल बारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल। तो इन्होंने जिस ख्याल की रचना की थी वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है नानूराम, शाह अली और तुकनगिर, लच्छीराम या इलिया। तुर्रा कलंगी ख्याल के रचनाकार है वो है शाह अली और तुकनगिर। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो तुर्रा का मतलब शिव है और कलंगी का मतलब पार्वती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छी राम द्वारा कौन से ख्याल का प्रवर्तन किया गया? जयपुरी, कुचामनी, तुर्रा कलंगी या शेखावाटी। लच्छी राम जी जो थे वो कुचामनी ख्याल से संबंधित थे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम, बख्श, अली बख्श, नानूराम या दूलिया राणा। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे लच्छी राम। अगला प्रश्न है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो लच्छी राम थे। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं। तो इसमें से बताना कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? अली बख्शी ख्याल का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़, अलवर, चिड़ावा या फिर करौली। अली बख्शी ख्याल का संबंध है अलवर से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हेला ख्याल का जो संबंध है वो है दौसा, सवाई माधोपुर से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर आदि है गौरी के पात्र है जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिका है जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है छोटी ये नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? भवाई, ख्याल, गौरी या फिर तमाशा। तो मेरू नाट्य कहा जाता है गौरी को। सी इसका सही उत्तर होगा।
गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है कृष्ण कंस की कथा पर, हीरे रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है जो खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया और खटकड़िया संबंधित है गौरी नृत्य नृत्य से, इला ख्याल से, कुचामनी ख्याल से या गैर नृत्य से। तो इनका संबंध जो है वो गौरी नृत्य से है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, भवाई या फिर रम्मत। तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उसका लोक नाट्य है वो है गौरी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या फिर गंगानगर। चार बेंत जो है वो टोंक का प्रसिद्ध है। चार बेंत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। चार बेंत जो है काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। गोपी जी भट्ट का संबंध जो है वो तमाशा से है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा या फिर नौटंकी। केवल जयपुर से संबंधित है वो है तमाशा। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी। ये ज़्यादा लोकप्रिय है वो है पूर्वी राजस्थान में। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो इसमें सबसे ज़्यादा नौटंकी जो लोकप्रिय है वो है भरतपुर में। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता है। भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या फिर गोपाल। तो लोग भवाई जो नाट्य है उसके जो प्रवर्तक है मतलब जन्मदाता है वो है बागाजी। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी कौन है ये पूछा गया है। लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार या स्वतंत्रता सेनानी। पाबूजी जो थे उनको लोक नायक माना जाता है। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा या फिर पुंगी। पाबूजी की फड़ में जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो है रावण हत्ता। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या फिर प्रतापगढ़। फड़ चित्रांकन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? फड़, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। श्रीलाल जोशी जो है इनका संबंध है फड़ से। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर और पुरुषोत्तम। तो 10 रुपया का जो काम करने वाले थे वो है जानकीलाल भांड। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है ये बताना है? स्वांग, रम्मत, ढाडी और ख्याल। तो स्वांग भी है, रम्मत भी है, ख्याल भी है, ढाडी इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कुंदेई, कठपुतली, यमपुरी या फिर पुतुल नाच। तो तार कठपुतली जो है इसको राजस्थान में कठपुतली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुर्रा कलंगी और दूसरी तरफ है ये प्रसिद्ध कहाँ के हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले है वो है नौटंकी। तो नौटंकी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो धौलपुर, भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, इसका हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा है रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है बीकानेर की। तो 4 के बाद क्या आएगा? 2। तो आंसर हमें मिल गया 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में चार बेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक कौन था? अब्दुल करीम खां को, स्वामी हरिदास को, साकर खां को या सद्दीक खां को। तो चार बेद कला का जो प्रवर्तक है वो अब्दुल करीम खां को माना जाता है। किस कलाकार ने गोपी चंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदत्त शर्मा, मोहनलाल भट्ट। तो गोपी चंद और हीर रांझा जो तमाशा है वो शुरू किया था वासुदेव भट्ट ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। सबसे पहला है रम्मत। रम्मत जो है वो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर। फिर है तमाशा, वो जयपुर का प्रसिद्ध है, 4 के बाद 2 आएगा। फिर है भवाई। भवाई जो प्रसिद्ध है वो है गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र। और गौरी जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल। कुचामन ख्याल जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे लच्छीराम जी। तो इसका वो पहले का हो जाएगा 1 नंबर। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल जो है इसके है दूलिया राणा।
तो 1 के बाद 4 आएगा, तो सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में रम्मत से संबंधित है वो है तेज कवि जैसलमेरी, और तमाशा से संबंधित है बंशीधर भट्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लोक नाट्य से संबंधित, टोटल प्रश्न हमने 74 प्रश्न लिए। क्वेश्चन टोटल कितने लिए? 74। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे भी गए और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।